नमस्कार, स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी-एलटी, जीआईसी लेक्चरर, हिंदी साहित्य। आज हम खंड 14 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जा रही है। 13 खंड आपको करा चुके हैं और 14वां खंड लेकर आए हुए हैं, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पिछले वीडियो का हम पहले जवाब देंगे, फिर आपको 10 प्रश्नों के 10 सवाल मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने होंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। पहला प्रश्न था, किस कवि को सलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है? जी हाँ, किस कवि को सलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है? तो आपका सही जवाब है मुक्तिबोध। किसको नहीं मिला है? मुक्तिबोध को सलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है। अज्ञेय को छायावाद प्रयोगवाद का सलाका, नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष और निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। तीनों को एक एक वाद में एक एक सलाका पुरुष है। दूसरा प्रश्न क्या था, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि नहीं है। इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध, ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। ये आपके द्विवेदी युग के कवि आते हैं। बाकी तीनों प्रगतिवादी कवि। तीसरा था, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध है मार्क्सवाद से है। किससे? मार्क्सवाद से प्रगतिवाद का संबंध है, क्योंकि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स भी कहे जाते हैं। प्रगतिवाद का समय आप जानते हैं 1936 से 43 तक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, पंत की किस कृत को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है या घोषणा पत्र कहा जाता है? तो इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना का नाम है पल्लव। कौन सी रचना है? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। आगे बाकी सब पंत की रचनाएं हैं, आप जानते हैं। नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको जानिए। नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? तो सही जवाब आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये सब रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। छठा प्रश्न, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच रांगे राघव की है। जो विधा इसका है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज विधा की रचना तूफानों के बीच है। सातवां प्रश्न, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव प्रेमचंद किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कहानी के पात्र हैं कफन। किसके हैं? कफन कहानी के पात्र हैं घीसू और माधव प्रेमचंद के कफन के पात्र हैं। उसमें एक और है घीसू माधव बुधिया, 3 लोग रहते हैं। बाकी पूस की रात आप जानते हैं प्रेमचंद की है, गीतावा तेर गेहूं प्रेमचंद की है, गोदान प्रेमचंद की है। सभी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संदेश रासक किस कवि की रचना है? जी हाँ, संदेश रासक किस कवि की रचना है? तो अब्दुल रहमान। इसका है अब्दुल रहमान। इनका एक नाम और मिलता है, इसको जान लीजिए क्योंकि ये आया था टीजीटी में, अद्धमाड़। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, कहेंगे ये क्या नाम आ गया। ये समझ लीजिए अवहट्ट और अपभ्रंश की भाषा है। अद्धमाड़ यही नाम आया था कि संदेश रासक किसके लेखक कौन है, तो वहाँ अद्धमाड़ दिया था सीधे, अब्दुल रहमान नहीं दिया था। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, अद्धमाड़ या अब्दुल रहमान इस संदेश रासक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, नकेनवादी कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो नकेनवादी कवियों में 3 लोग शामिल हैं, जानते हैं, ना है, के है और ना है। तो 3 लोग कौन शामिल नहीं है? तो ये नरेंद्र शर्मा इसमें शामिल नहीं है। भाई कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार, ये तीनों आते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर ना से देता है, के से देता है, तो उसको आप अलग करिए। इसी के नकेनवाद का दूसरा नाम बताया गया है प्रगति, प्रपत्तिवाद भी कहा जाता है।
और नकीनवाद के प्रवर्तक ये नलिन विलोचन शर्मा जी, प्रवर्तक की बात करेगा नलिन विलोचन शर्मा। पूछेगा कितने लोग हैं, तो 3 लोग। पूछेगा कौन नहीं है, तो जो एक नहीं है बाकी 3 यही है। किस तार सप्तक में कोई कवयित्री नहीं है? किस तार सप्तक में कोई नहीं है, तो सीधे आपका जवाब होगा तार सप्तक में कोई कवयित्री नहीं है। कभी भी प्रश्न बने तो ऐसे आप जानते हैं पहला तार सप्तक आपका एकदम बिल्कुल कहीं नहीं लिखा रहेगा, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा रहेगा। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं, कोई 1 फिल्म नहीं आया, दबंग 1 आया है, ठीक है, सीधे 2 आता है, दबंग 2 मिलेगा, दबंग 1 नहीं। क्रिस 2 मिलेगा, क्रिस 3 मिलेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, इसमें पहला का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधे तार सप्तक। ठीक है, तो अगर पूछता है कि मुक्तिबोध किस तार सप्तक के हैं, तो ऐसे ऑप्शन देगा, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। और सही आप करेंगे पहला तार सप्तक, जबकि ये सरासर गलत है। आप सीधे लिखेंगे जो तार सप्तक के यानी हैं, उसमें 7 लोग हैं, सीधे किसके हैं, मुक्तिबोध तार सप्तक के हैं, आगे तार सप्तक के हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनता है और आप उसी में गलत कर देते हैं। तो आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं हम सीधे आपको लेके, जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। देखते हैं आज के 10 प्रश्न कौन से हैं जो आप सभी प्रश्नों के जवाब दे ले जाते हैं अच्छे से। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नंबर 1, केशवदास जी ने रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? केशवदास जी के रामचंद्रिका में, केशवदास जी के रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 35, 36, 39, 16। कितने प्रकाश हैं आपको बताने हैं। दूसरा, निराला के किस रचना में सबसे ज्यादा मुक्तक छंद है? निराला के किस रचना में सबसे ज्यादा मुक्तक छंद है या मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है? जूही की कली, सरोज स्मृत, कुकुरमित्ता, तुलसीदास। 4 रचनाएं निराला की हैं। आपको बताना किसमें सबसे ज्यादा मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद आप जानते हैं 3 प्रकार के छंद होते हैं, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी निराला जी हैं। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा सब। तीसरा, आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया? आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया? मार्ग। शायरी यहाँ लिखा गया है, जबकि यहाँ होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, वृत्त, पद, संघटना। आप वही समझ लीजिए, ऑप्शन जो सही है वो सही है। आचार्य कुंतक ने रीति को रीत लिखा है, जबकि रीत होना चाहिए, आप समझ सकते हैं उतना। तो रीत को क्या नाम दिया? तो मार्ग, शायरी, वृत्ति, पद, संघटना। यह दीप अकेला किसकी कविता है? यह दीप अकेला किसकी कविता है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, रांगे राघव, नागार्जुन। अगले प्रश्न पर, नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दी गई? जी हाँ, नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र, उसको कौन सी संज्ञा दी गई है? नाट्य कोश, साहित्य कोश, पंचम वेद, पंचम पुराण। क्या दिया गया है बताना है। सरोज स्मृत में सरोज है, सरोज स्मृत में सरोज है, निराला की पोती, निराला की बहन, निराला की पुत्री, निराला की पत्नी। सरोज स्मृत में सरोज क्या है निराला की, ये आपको बताना है, प्रश्न पूछा गया है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो अच्छी बात है, उसे जान रहे हैं, बिल्कुल आप इसको सही करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न रटा रटाया हुआ है, कई बार आया हो पेपर में, ऐसे प्रश्न बार बार रखे जाते हैं, तो ये सब आपका गलत नहीं होना चाहिए। यही सब प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब आप लोग को आता रहता है, और अंत में क्या है, गोला जो है करना है इस पर, और जल्दबाजी में गोला कर देते इस पर। तो आप प्रश्नों को ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आया हुआ प्रश्न आपका गलत होता है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ में कौन सा वाक्य है?
यहाँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य कोई नहीं। तो ये वाक्य के भेद से लिया गया है, तो बताना कौन सा है। आठवां, इनमें से कौन एक मध्य स्वर है। इनमें से कौन एक मध्य स्वर है। स्वर तीन प्रकार के, अग्रपश्च मध्य। तो कौन मध्य स्वर है। उ, आ, ई, आ, यानी बड़ा ऊ, छोटा छोटी, बड़ा आ। तो चारों में से कौन मध्य स्वर है, ये बताना आपको। अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है या होगा। अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भ्रांतिमान, संदेह, यमक, श्लेष, कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताने हैं। प्रश्न 9वां है जवाब। 10 है, किस छंद में 12 और 7 मात्रा का क्रम होता है। किस छंद में 12 और 7 मात्रा का क्रम होता है। छप्पय, कुंडलियां, उल्लाला और वरवय, यानी वरवय। ये आपके ऑप्शन हैं। अब आपको सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं, और इसी तरह से हम वीडियो प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे। बस आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और आपका वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।